लखनऊ अग्निकांड हादसे में 15 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें से एक बच्चा बाराबंकी का भी बताया जा रहा है। इसी विषय को लेकर मेरे साथ बात करेंगे कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया जी, जो बाराबंकी से भी आते हैं। सर, 15 बच्चों की मौत हुई है, किस तरीके से देखते हैं, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश में एक दुख का माहौल है आज क्योंकि बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरह से अग्निकांड में जान गई, तो बहुत ही अफसोस है सबको। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तय करना होगा। कई बार ऐसी घटनाएं हो गई, मुखर्जी नगर दिल्ली, राजेंद्र नगर, बच्चों की जान गई। वही गोवा में भी अग्निकांड हुआ, उसमें भी युवा लोगों की जो है जाने गई। आप ऐसे मतलब पूरे देश भर में ऐसे हुए, बल्कि मानक हैं। जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं उसके मानक हैं। फायर सेफ्टी के मानक अलग हैं, इमरजेंसी एग्जिट के मानक अलग हैं, कितने लोग उसमें रह सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, सब मानक हैं। लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा, उसको लागू नहीं किया जा रहा, सुनिश्चित नहीं किया जा रहा कि हर कोई उन मानकों को फॉलो करे। ये जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। भाई, सरकार ने जब इतनी घटनाएं हुई, और ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं, रिसेंट की घटनाएं, जब ये घटनाएं हुई तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि हर एक कोचिंग, दिल्ली में तो कोचिंग का ही घटना हुई जो डूब के मर गए राजेंद्र नगर में, तो उत्तर प्रदेश बगल में है, आप सुनिश्चित नहीं कर सकते थे? उस समय जब घटना हुई बहुत हल्ला हुआ, लोगों ने कहा कि मानक नहीं फॉलो हो रहे हैं, कबूतरों की तरह भरे जा रहे हैं बेसमेंटों में बच्चे पढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अंधाधुंध पैसा कमाने के लिए सब किया जा रहा है। तो जब जांच होती है तो चपरासी से लेकर और मंत्री तक सबका हिस्सा जाता है जो पैसे देते हैं। भ्रष्टाचार की बात है पूरी। तो जब सभी इसमें लिप्त हैं तो कौन कार्रवाई करेगा, कौन जांच करेगा, कौन क्या करेगा? उसी के अभाव में आज ये घटना हुई है। तो ये सिर्फ घटना जो है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। हत्या की गई है, सरकार के द्वारा की गई है और प्रशासन के द्वारा की गई है, जो जिम्मेदार हैं मानकों को ना लागू होने के लिए। तो जो भ्रष्टाचार करके पैसे खा करके चुपचाप घर पे बैठे, तो कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाएं, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, तब जाकर के ये हादसे रुकेंगे और सब जगह मानक फॉलो होंगे। एसआईटी गठित भी कर दी है, 7 दिन का समय मांगा है मुख्यमंत्री ने कि 7 दिन में जवाब दिया जाएगा, और 4 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। क्या इतना बहुत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कुछ माना ही नहीं जाएगा। घटना के बाद आप सब काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, चलिए, घटना के बाद हो गई तो करना ही है आपको। जनता नहीं तो आपको उठा के फेंक देगी कुर्सी से। लेकिन घटना के पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए था ना कि सब मानक फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो किसी ने किया नहीं। आज जब घटना हो गई तो अब क्या जवाब दें परिवारों को जिनके बच्चे चले गए दुनिया से? उनको क्या जवाब दें, क्या बोलें, क्या मुँह लेकर जाएं? कुछ कार्रवाई करिए। और केवल सस्पेंशन तो मैं नहीं मानता कि कोई है। कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए सबको, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली में भी अग्निकांड हुआ, अब यूपी में अग्निकांड हुआ, कई लोगों की मौत हुई। आप लोकसभा सांसद हैं, संसद में ये मुद्दा उठाएंगे कि सत्र भी अभी जब नज़दीक आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सत्र में ज़रूर इसकी मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार घटनाएं हो रही हैं, बार बार सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। तो एक कम से कम पूरे देश भर का मानक बना करके, पूरे देश भर का एक सिस्टम बना करके, और राज्य सरकारों को इसमें मजबूर किया जाए कि वो कार्रवाई करें, पहले करें, घटना को अंजाम होने के बाद ना करें। उससे पहले अगर कार्रवाई हो जाए तो घटना ही ना हो और हमारे देशवासी जो है सुरक्षित रह सकें। राम मंदिर चढ़ावा मामले में डेली नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, एसआईटी भी गठित हो चुकी है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भक्तों का ये चढ़ावा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये विपक्ष जो है, हम लोग, खासतौर से मैं तो अयोध्या से पड़ोस का ही रहने वाला हूँ, जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था तब घपला हुआ था। सस्ते में ज़मीन खरीद करके चंद घंटों में 10 गुना 20 गुना दाम पे राम मंदिर को बेची गई थी। उसके बाद जो है, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब खबरें आ रही थी, हमारे सामने आ रही थी कि जो है इसमें जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं मामला, और जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। देख लिया आपने, रामपथ धस गया। और भी चीज़ें हुई, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे चंदे की घपले की बारी आई, तब भी बोला गया था कि वहाँ घपला चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुना। अब जब खुल करके बड़ी घटना हो गई, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, तब आप एसआईटी बना रहे हैं, तब आप कार्रवाई की कह रहे हैं। पहले अगर विपक्ष की बात सुन ली होती तो शायद आज इतना ना हुआ होता। पूरी दुनिया भर का आस्था का केंद्र है ये अयोध्या राम मंदिर, हमारा राम जन्मभूमि पूरी दुनिया के हिंदू की आस्था का है। वो पूरी दुनिया के हिंदुओं ने, हमने सबने मिल करके चंदा दिया था बनाने के लिए राम मंदिर। तो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंची है पूरे देश के हिंदुओं को।
और पहले अगर सुन लिया होता तो इतनी कार्रवाई ना इतनी बड़ी घटना ना होती। अब एसआईटी बना करके ढूंढ रहे हैं किसने किया, सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था, क्यों खराब पड़ा हुआ था। तो सवाल तो उठेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। आपने पहले बात नहीं मानी, अब आप झेल रहे हैं। जिस तरीके का ये राम मंदिर का जो मामला चल रहा है, अब उस बीच जो है अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब ये उनका पर्सनल मामला है, वो कोई मंदिर जाने से ना रोक सकता है, ना कोई मजबूर कर सकता है किसी को जाने के लिए वहाँ पे। तो वो जाएं, अपना जा करके दर्शन करें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का जो हित है वो बसपा में ही सुरक्षित है और उनको आदर सम्मान जो है बसपा में ही मिल रहा है, और भागीदारी भी कई की गई है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, माननीय मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में। लेकिन जिस तरह से वो मुद्दों से हट गई हैं, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं दलित समाज उस बात से दुखी है, नाराज भी है कि जो मुद्दे होने चाहिए थे, जिस पे निकल करके आपको रोड पे आना चाहिए था, आपको प्रदर्शन करना चाहिए था, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए था, गलत नीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा है माननीय मायावती जी के द्वारा। तो ये बात जनता देख रही है और अब जनता उनसे जुड़ना नहीं चाह रही। ये आप रिजल्ट देखिए, लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा है और ये गिरता ही जाएगा जब तक कि आप रोड पे नहीं निकलेंगी, जनता के सवाल नहीं उठाएंगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। अब आप सरकार में हैं तो आपने पॉलिसी अपनी बनाई है, लेकिन अभी तो आप विपक्ष में ही है ना, अब सरकार में तो है नहीं। विपक्ष का काम है कि सवाल उठाना, जो गलत नीतियां हैं, आरक्षण समाज को नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं भराया जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है लोगों का, संविदा पे सारी नौकरियां, उसमें कोई आरक्षण नहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेची जा रही है, ये सब सवाल पूछने चाहिए। नहीं पूछेंगी तो वो गायब होती चली जाएंगी, उनका ग्राफ गिरता जाएगा। फिर चाहे वो ब्राह्मण से बात करें या फिर दलितों से बात करें या फिर ओबीसी से बात करें, कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।